श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। एक नगर में एक बूढ़ा रहता था जिसका नाम गरीबदास था। वह घर घर भीख मांगकर अपना तथा अपने बीवी का पेट भरता था। जब वह अमीर लोगों को ऐश करते हुए देखकर सोचता कि ये लोग इतने लोभी क्यों हैं, इतना ज़्यादा धन होने के बाद भी और कमाने में लगे रहते हैं। मुझ जैसे गरीब लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता। इसके लालच का कुआं कभी नहीं भरता। मुझे तो भगवान 10-15 हज़ार ही दे तो मैं कोई न कोई काम कर लूं और अपना जीवन आराम से व्यक्त कर लूं। जब वह यह सब सोच रहा होता है, तभी उसके सामने लक्ष्मी माता प्रकट होती है। वह उस व्यक्ति से कहती है कि बाबा, मैं तुम्हारी इस दीन दशा को देखकर तुम्हारी हालत सुधारना चाहती हूँ। मेरे पास सोने की ढेरों मोहरें हैं, तुम अपनी झोली खोलो, मैं तुम्हारी झोली सोने से भर दूंगी। यह बात सुनकर बाबा बहुत खुश हो जाता है और अपनी झोली खोल आगे करता है। उसकी पुरानी खोली देख कर देवी बोली कि बाबा, एक बात ध्यान रखना, अगर कोई मोर नीचे गिरा तो वह मिट्टी का हो जाएगा। तुम्हारी झोली बहुत पुरानी और फटी हुई है, इसलिए इसमें इतनी ही मोर डलवाना जितनी इसमें आ सके। जब थोड़ी सी झोली भर गई तब बाबा बोला, थोड़ा और सोना डाल दो, अभी तो केवल आधी ही झोली भरी है। थोड़ी मोर डालने के बाद देवी बोली, बाबा, अब तो तुम्हें संतुष्ट हो जाना चाहिए, तुम्हारी झोली भी बहुत पुरानी है, फट जाएगी। तब बाबा बोला, नहीं, अभी तो इसमें बहुत जगह है, झोली का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप निश्चय ही होकर डालिए। थोड़ी मोहरें और डालकर लक्ष्मी रुकी और बोली, बाबा, अब तो बस करो, इन मोहरों से तुम्हारी जिंदगी आराम से निकल जाएगी। तब बाबा गिड़गिड़ाते हुए बोला, बस थोड़ी सी और। जी ने मोहरें डालना फिर से शुरू किया, लेकिन बाबा की झोली बहुत कमजोर थी, जिसकी वजह से वह एक झटके में फट गई और सारी मोहरें नीचे गिर के मिट्टी की हो गई। गरीबदास बोला, मुझे माफ कर दो देवी, एक बार फिर से मोहरें दे दो। जब उसने मुंह ऊपर करके लक्ष्मी की तरफ देखा तो लक्ष्मी जी गायब हो चुकी थी और गरीबदास निर्धन का निर्धन रह गया था। इसलिए कभी भी लालच न दिखाएं। यदि लालच करेंगे तो आप कभी भी चैन की जिंदगी नहीं व्याप्त कर पाएंगे। जो व्यक्ति दूसरों को लालची लोभी कहता है, वही अवसर मिलते ही लालच लोभ में फंस जाता है और इसका परिणाम तो फिर आप इस कहानी में देख ही चुके होंगे। एक बार की बात है, एक मछुआरा अपनी बीवी के साथ सागर के मध्य में एक द्वीप पर एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह जो भी मछलियां पकड़ कर लाता था, वह केवल निर्वाह के लिए होती थी। वह एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। एक दिन जब उसने अपने जाल डाला, उसे खींचने पर उसे कुछ भारी सा महसूस हुआ। जाल को बाहर निकालने पर उसने देखा कि उसमें एक छोटी सी सुनहरे रंग की मछली थी। वह कोई साधारण मछली नहीं थी। वह व्यक्ति की आवाज में बोली, हे मानव, मुझे माफ कर दो, मुझे सागर में ही रहने दो, तुम्हारी कोई इच्छा हो बताओ, मैं अवश्य पूरी करूंगी। मछुआरा बोला, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, अपने सागर में ही रहो। यह कहकर उसने मछली को पानी में ही छोड़ घर पहुंचकर अपनी बीवी से बोला, आज एक मछली मिली थी सुनहरे रंग की और वह मनुष्य की आवाज में मुझसे बोली, मुझे छोड़ दो, बदले में कुछ चाहिए तो ले लो। मैंने उसे पानी में ही छोड़ दिया। तभी उसकी बीवी क्रोधित होकर उसे बोली, अरे मूर्ख, ये तुमने क्या किया? कम से कम खाने के लिए रोटी तो मांग ली होती। वह उसे पूरा दिन ताना देती रही। आखिर में मछुआरा फिर से वहां गया रोटी मांगने और पढ़े मन को शांत कैसे करे। वहां पर उसने जोर से आवाज लगाई, मछली, ओ सुनहरी मछली, मेरे पास आओ। यह सुनकर सुनहरी मछली सागर के किनारे आई। वह बोला कि मेरी बीवी मुझ पर बहुत नाराज हुई, उसने मुझे रोटी लेने भेजा है। मछली के
आश्वासन पर मछुआरे ने घर पहुंचकर देखा कि सचमुच वहां रोटियों का ढेर लगा है। उसकी बीवी बोली, रोटियां तो ढेर सारी हो गई, अब आप उससे घर मांग कर आओ। इसके बाद फिर मछुआरे ने अपनी बीवी के कहने पर एक घर मांगा, परंतु इतने पर भी उसकी बीवी का पेट नहीं भरा। घर मिलने के बाद भी उसकी बीवी क्रोधित हो जाती और कहती, अरे मूर्ख, इतने अच्छे अवसर को तुम कैसे गवा सकते हो? उस मछली को जाकर कहो कि मैं एक सुंदर औरत बनना चाहती हूँ। उसने फिर मछली को बुलाकर अपनी पत्नी की मांग बताई। मछली बोली, जाओ, दुखी मत हो, जैसे तुम्हारी पत्नी की इच्छा है वैसा ही होगा। इस बार जब मछुआरा घर पर पहुंचा तब उसने देखा यह एक 3 मंजिला मकान है और नौकर काम कर रहे हैं। तब वह मछुआरा अपनी बीवी को बोला, कैसी हो मेरी सुंदर बीवी? यह सुनकर उसकी बीवी क्रोधित हो गई और बोली, तुम इतनी सुंदर औरत को अपनी बीवी कैसे बोल सकते हो? नौकरों, इधर आओ, इसको 40 चाबुक लगाओ। उसे मारने के बाद उसकी बीवी ने उसे नौकर बना दिया। वह पूरा दिन सफाई करने में लगा रहा। कुछ समय बाद उसकी बीवी ने उसे कहा कि जाओ, अब मछली को कहो कि मुझे रानी बनना है। मछली ने उसकी यह मांग भी पूरी कर दी। जब वह व्यक्ति घर आया तब वह देखता है कि अब उसके घर की जगह सोने का महल था। इतना सब होने के बाद भी उसने मछुआरे को कहा कि जाओ, अब मुझे पूरा सागर चाहिए, परंतु मछुआरे ने इनकार कर दिया। पत्नी के डांट फटकारने के बाद वह मछली के पास फिर आवाज मारता है, परंतु वह इस बार नहीं आती है। बहुत समय बाद जब वह आई तब उसे मछुआरा दुखी होकर कहता है कि मेरी बीवी इस सागर की मालकिन बनना चाहती है। यह सुनकर मछली कुछ नहीं बोली और चली गई। जब वह मछुआरा घर पहुंचता है तब वहां सब पहले जैसा हो गया था। महल की जगह वहीं झोपड़ी आ गई थी। झोपड़ी के अंदर उसकी बीवी दुखी होकर बैठी थी। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। मछुआरा फिर से पहले जैसे मछलियां पकड़ने जाता, परंतु अब उसके जाल में कभी वह सुनहरी मछली नहीं फंसी। तो दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या जाना कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। लालच करना पहले तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है तो हम वैसे ही पछताते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मन में लालच की भावना उत्पन्न होती है तो हमें चाहे कितनी ही चीज़ें प्राप्त क्यों न हो जाए, फिर भी हमें कम ही लगती है और हमें लगता है उन चीज़ों को और जल्दी पा ले। लेकिन हर चीज़ अपने समय पर ही मिलती है। जैसा कि हम देखते हैं, सूर्य अपने समय पर ही उदय होता है, बरसात अपने समय पर ही होती है। फिर हमें हर चीज़ पाने की इतनी जल्दी न जाने क्यों होती है। इसलिए हमें अपने मन को संतोष की भावना में ही रखना चाहिए।